दक्षिण एशिया के दो मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान लंबे समय से एक जटिल रिश्ते में बंधे हुए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण है डुरंड लाइन नाम की सीमा रेखा, जो 1893 में ब्रिटिश शासन के समय तय की गई थी। अफगानिस्तान ने कभी भी इस रेखा को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी, क्योंकि इससे उनका ऐतिहासिक पश्तून इलाका दो हिस्सों में बंट गया। इसी पुराने ऐतिहासिक गुस्से ने आज फिर से खूनी टकराव का रूप ले लिया है। 2025 के 12 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तान की उत्तर पश्चिम सीमा पर तोरखम और चमन पॉइंट्स पर भयंकर गोलीबारी हुई। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि अफगान सैनिकों ने पहले उनकी बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया था। इसके जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस ने पलटकर भारी फायरिंग की। इस झड़प में पाकिस्तान के 23 सैनिक मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हुए, ऐसा बताया गया पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) की ओर से। वहीं अफगान तालिबान गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में उनके 58 बॉर्डर गार्ड्स मारे गए हैं और कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए। इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान ने सीमा के सभी बड़े क्रॉसिंग पॉइंट्स तोरखम, चमन, खरलाची, गुलाम खान, अंगूर अड्डा पूरी तरह बंद कर दिए। इसके चलते बॉर्डर ट्रेड, फूड ट्रांसपोर्ट और लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ गई। पाकिस्तान की सेना और विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार अफगानिस्तान पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। इस्लामाबाद का दावा है कि अफगान धरती पर अब भी TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का एक सशस्त्र संगठन सक्रिय है, जो पाकिस्तान के कई सीमावर्ती इलाकों में हमले करता है। पाकिस्तान ने कई बार काबुल सरकार को चेतावनी दी है कि वह इन आतंकियों को शरण न दे, लेकिन तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा, TTP पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है, अफगानिस्तान का इससे कोई संबंध नहीं है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान ने उनकी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए बमबारी और ड्रोन अटैक किए। इन हमलों में कई सीमावर्ती गांव तबाह हो गए और नागरिकों की मौत हुई। इस पूरे संघर्ष के पीछे कई पॉलिटिकल और मिलिट्री फैक्टर्स काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने कभी भी डुरंड लाइन को स्वीकार नहीं किया है। जब पाकिस्तान नई बॉर्डर फेंस लगाने की कोशिश करता है, तो अफगान फोर्सेस उसे रोक देती हैं, और यही स्थिति अक्सर संघर्ष का रूप ले लेती है। पाकिस्तान का दावा है कि TTP समूह अफगान क्षेत्र में शरण लेकर पाकिस्तान में हमले करता है। अफगानिस्तान का कहना है कि वे अपनी धरती पर कोई फॉरेन इंसर्जेंस नहीं रखते। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर आर्थिक रूप से निर्भर है। जब सीमा बंद होती है, तो गेहूं, तेल, दवा और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का आयात रुक जाता है। इससे अफगानिस्तान में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जो आम जनता के जीवन को और कठिन बना देती है। ईरान, चीन और रूस, ये तीन देश अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान मानता है कि इन शक्तियों के प्रभाव की वजह से अफगान तालिबान उनके प्रति कठोर रवैया अपनाए हुए है। इस सीमा संघर्ष के कारण दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भयंकर रूप से प्रभावित हो रही है। हर दिन लगभग $30 मिलियन के माल का लेन-देन सीमा पर रुक गया है। हजारों ट्रक बंदरगाह क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। खासकर अफगानिस्तान में खाद्य और दवा की कमी और भी गंभीर हो गई है। कई परिवार सीमा के दोनों ओर अलग-थलग हो गए हैं।